इजराइल प्रॉब्लम क्या है इसका मैं एक आपको टाइम लैप्स में मैप बना के दिखा रहा हूँ। आप गौर से देखिएगा और आप इसी तरह पढ़ाई करिएगा, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपको आज इजराइल प्रॉब्लम समझाऊंगा। इजराइल प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हज़ारों सालों से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि 3 धर्मों के वहाँ पे पवित्र स्थान है। अब तीनों के कैसे? सबसे पहले हिब्रू वाले कहते हैं कि यहूदी, हमारे अब्राहिम यहाँ पैदा हुए, उनके बेटे का बेटा था इज़राइल, इसके नाम पे ये इज़राइल है आज के टाइम में। और उनके यहाँ एक वेस्टर्न बॉल बोलते हैं, वो है जहाँ वो लोग पूजा करते हैं। उनके पूजा स्थल को उसमें अलग कहते हैं, हिब्रू में कोटेल कहते हैं। और वो लोग आज भी अंदर नहीं जाते, उस कोटेल के अंदर को वो होली ऑफ द होलीज कहते हैं। उस पवित्र स्थान को वो आज भी प्रवेश नहीं करते, बाहर दीवार से ही प्रार्थना करते हैं। उनका मानना है कि अब्राहिम को यहीं पे फरिश्ता मिला था, उन्होंने वो भेड़े वाली किस्सा है ना, वो उन्होंने बताया, तो ये पवित्र स्थान उनका हो गया। दूसरा, इस स्थान को बाद में मुस्लिमों ने जीत लिया। हाँ, ये कोटेल किसने बनवाया था? सोलोमन प्रथम ने बनवाया था। बाद में ये द्वितीय मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। ये 526 के आसपास ईस्वी में, ईस्वी में बना। फिर इसको जीत लिया आके मुस्लिम सम्राट ने, खलीफाओं का राज हो गया। उन्होंने यहाँ अल अक्सा मस्जिद बनाया, अक्सा जिसको बोलते हैं, वो उनका पवित्र स्थान हो गया। वो उन्होंने क्यों बनाया? उनका कहना था कि पैगंबर मोहम्मद साहब यहाँ से, मक्का से यहाँ आए और इस एक वहाँ चट्टान है, उस चट्टान से उन्हें पैगंबर ने बुलाया और वो चले गए ऊपर। वहाँ से आदेश निर्देश ले आए, जो भी संदेश थे नीचे आके डिलीवर किए वापस आके, तो वो चट्टान उनके लिए पवित्र हो गई। वहाँ उन्होंने अल अक्सा मस्जिद बनाया। अब ईसाइयों का भी, और चौथे अर्मेनियाई भी हैं उसमें। अर्मेनियाई भी हालांकि यीशु को ही मानने वाले हैं। अब ईसा वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ईसा मसीह का सूली पे भी यहीं चढ़ाया गया, गोलगोथा, और उनका पुनर्जन्म भी जिस गुफा में हुआ वो भी यही है। तो एक तरीके से आप ये समझ लो कि तीनों धर्मों की, या ये कह लो कि वो विश्व का केंद्र है, धुरी है जिसको कहते हैं, उस जगह को इतना महत्व है। तो 1948 में धीरे धीरे जब अंग्रेज चले गए तो यहूदी बैंकर्स बहुत हुआ करते थे। लेबनान, आप ये याद रखिएगा, लेबनान और इजराइल के बैंकर्स पूरी दुनिया में मशहूर थे। उन बैंकर्स ने बड़े बड़े देशों में, यूरोपियन देशों में, यूएसए में बैठे थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अरबों से ये ज़मीन खरीदना शुरू की। और छोटा सा इजराइल था आज के टाइम में, वो धीरे धीरे चारों तरफ से कब्जा करते करते उन्होंने एक पूरा बड़ा इजराइल बना लिया। और समुद्र के किनारे फ़लस्तीन छोटा सा एक हिस्सा रह गया है, जिसको गाजा पट्टी कहते हैं आज के टाइम में। और पश्चिम उत्तर में छोटा सा रह गया वो वेस्ट बैंक, जहाँ पे ये विवाद है। और वास्तव में ये बहुत प्राचीन शहर है। लोग कहते हैं वहाँ जाओ तो ऐसे लगता है कि उसी सदी में पहुँच गए। पुराने उसी ज़माने के जैसे मकान, सकरी गलियाँ, इत्र, वो उस ज़माने के कपड़े, उस ज़माने की महक जैसे वहाँ महसूस होती है, ऐसा लोग कहते हैं। अपन कहीं गए नहीं। तो मैंने एक आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड में एक नक्शा बना के भी बताया है। नक्शा बना के आप पढ़िएगा तो बहुत आपको इजी सारी चीज़ याद हो जाएगी। डेड सी भी पता चल जाएगा आपको, जॉर्डन भी पता चल जाएगा कहाँ है, आपको मिस्र भी पता चल जाएगा बॉर्डर में कहाँ है, आपको गाजा पट्टी भी समझ आ जाएगी, आपको लेबनान भी समझ आ जाएगा, और आपको सीरिया भी समझ आ जाएगा। ये सारे आपको समझ आ जाएंगे किस जगह है। उसके ऊपर एक छोटा सा देखोगे समुद्र किनारे साइप्रस बना हुआ है ना। तो ये सेंट्रल एशिया का और दुनिया का धुरी कहा जाता है। ये सारा विवाद का केंद्र धर्म स्थल को लेकर है। उसमें 4 धर्मों के स्थान हैं। पहला हिब्रू वाले का हो गया, यहूदियों का, दूसरा मुस्लिमों का, तीसरा ईसाइयों का, चौथा आर्मेनियाइयों का। तो इस बात का वहाँ विवाद है और वो सालों से चला आ रहा है, आज तक सुलझा नहीं है। तो एक बार मैप बना के पढ़िएगा। इसी तरह आप अफगानिस्तान की प्रॉब्लम भी पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगी बेहतर तरीके से। थैंक यू।